हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपकी जो है दूसरी प्रैक्टिस सेट है, इसका जो है जो कि चौथा भाग है, इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं। दो क्रम में जो है कि प्रश्न श्रृंखलाओं को बांटा गया, 65 प्रश्नों को जो है कि 65 या 66 के क्रम में जो है कि करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्य सभा के लिए मनोनीत किया गया है। प्रश्न हमारा है कि अभी हाल ही में किस जो है कि मूर्तिकार को राज्य सभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, रघुनाथ महापात्रा, दूसरा है राम सुतार जी, और तीसरा है जसुबेन शिल्पी, और चौथा है जनकाचारी। तो इन चारों में से जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रामबीर सुतार जो थे, वो जो है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी रचना किए हैं, और रघुनाथ महापात्र जी हैं। तो इसमें जो है कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम लोग जो देखते हैं, पहला ऑप्शन रघुनाथ महापात्र सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है। मुगल शैली की उत्पत्ति का जो है आधार क्या माना गया है। हम लोग पहला देखते हैं, पहाड़ी है, दूसरा ऑप्शन है दक्खन होगा, या फिर पार्शियन होगा, या फिर किशनगढ़ होगा। इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। तो हम लोग जो है इसको जो कौन सा जवाब सही हो जाए, तो मुगल शैली की उत्पत्ति की जो हम बात करेंगे तो यहाँ पार्शियन लगाएंगे। पहाड़ी कला तो राजस्थान से जो है कि हिमालय की पहाड़ियों से जो संबंधित कला रही है। दक्खन जो है आपका जो है ये मुगलों से विकसित होती है, मुगल कला से विकसित होती है। किशनगढ़ राजस्थान की कला का जो है कि भाग रहा है। अगला जो है देखते हैं आपका तीसरा, टी स्क्वायर किसे कहते हैं। आप जो प्रश्न अच्छा है, टी स्क्वायर किसे कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग को इससे ऐड किया गया, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं, साधारण जो कि पाटरी, पहला ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, रेखा खींचने का यंत्र होगा, या फिर वक्र रेखा खींचने का यंत्र होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा तीसरा प्रश्न के लिए। तो तीसरा के लिए जो है आपका रेखा खींचने का यंत्र होगा भाइयों। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। टी स्क्वायर से रेखा खींचा जाता है, सीधी रेखा खींचने का प्रयास किया जाता है। अगला जो है देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कितने प्रकार की होती है। प्रश्न हमारा अच्छा है, और प्रश्न के जो उत्तर की तरफ हम लोग देखते हैं। पहला है CB, दूसरा है 2C, और तीसरा ऑप्शन है BH, और चौथा ऑप्शन है HB, B और H, इस तरीके से। तो इन चारों में कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। तो चौथा का ये पेंसिल का प्रकार होता है, वो एक HB पेंसिल होती है, एक B पेंसिल होती है, और एक H पेंसिल होती है। इस तरीके से जो 3 प्रकार की पेंसिल होती है। अगला जो है देखते हैं, विकर्णीय मापी क्या है। विकर्णीय मापी क्या है प्रश्न, इसके ऑप्शन देखते हैं। 1 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, दूसरा है 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, तीसरा है 3 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला छठा नंबर जो है कि प्रश्न जो है देखते हैं। पांचवा का दोस्तों थोड़ा सा हमने जो मिस्टेक कर दिया है। पांचवा का जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा भाइयों। 2 अंकों तक पढ़ने वाली जो मापनी होती है वो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमसे मिस्टेक हो गया था। देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन से द्वितीयक सेकेंडरी रंग हैं। कौन से इसमें जो है द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। लाल और पीला आते हैं, नीला या कत्थई आते हैं, या फिर पीला लाल आते हैं, या फिर हरा बैगनी आते हैं। तो 6वां नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा, इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 6वां का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। तो 6वां का दोस्तों जो डी ऑप्शन होगा, हरा व बैगनी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर, कौन से तटस्थ न्यूट्रल रंग हैं। कौन से जो रंग हैं तटस्थ और न्यूट्रल रंगों की श्रेणी में आते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसके जो है कि हम लोग जवाब की तरफ जो है कि देखते हैं कौन सा जो है जिसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रल रंग के श्रेणी में कौन आता है। पहला है काला या सफ़ेद होगा, या फिर नीला या लाल होगा, या फिर काला नीला होगा, या फिर सफ़ेद पीला होगा। इन चारों में से कौन सा जो है जवाब सही होगा, हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो 7वां हमारा प्रश्न है, और जवाब इसका जो है सही हो जाएगा दोस्तों, वो काला और सफ़ेद वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न।
कौन कौन से दो रंग मिलाने से काला रंग बनता है? कौन कौन से दो रंग से मिलाने से जो है काला रंग बनता है? तो पहला नीला प्लस लाल को मिलाएंगे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हरा प्लस लाल, तीसरा ऑप्शन दिया है नीला प्लस पीला और चौथा ऑप्शन दिया है नीला प्लस कत्थई। तो ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और देखते हैं इसका जो है जवाब क्या हो जाता है। तो आठवां का जो है जवाब हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, नीला और कत्थई वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, हम लोग देखते हैं ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1935 ईस्वी में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए लिटिल हिस्ट्री 1935 किसके द्वारा जो है कि लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन जो है देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें? रस्किन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन गोम्ब्रिच दिया गया है, तीसरा ऑप्शन अगस्टिन दिया गया है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 9वां नंबर प्रश्न है भाई और कौन सा जो है जवाब इसका सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो है इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो 9वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अगस्टिन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 10वां नंबर, और 10वां नंबर क्या कह रहा है? किस चित्रकार की पेंटिंग ट्रायल 21 सितंबर 2005 को क्रिस्टी की नीलामी में 2.16 करोड़ रुपए में बिकी थी? पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं किसकी जो है कि इस तरीके की बात हुई है। तो हम लोग जो है किसका ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है FN सूजा होगा, या फिर MF हुसैन होगा, या फिर राम कुमार होगा, या फिर तैयब मेहता होगा। तो 10 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ जो है कि हम लोग जाते हैं। कौन सा जवाब सही होगा? तो MF हुसैन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिस्टी नीलामी में जो है कि इनको जो है कि काफ़ी उपलब्धि मिली थी और इस तरीके से ज़मीन के जो है कि कलाकार माने जाते हैं। राम कुमार जो है बनारस चित्र श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं और तैयब मेहता आपने जो है कि काली माता के जो है चित्र के लिए, तथा फ्रांसिस न्यूटन सूजा एक नग्न स्त्री को जो है कि इनके द्वारा बनाया गया था। ये महत्वपूर्ण चित्र रहा है। यह हमेशा से ही एक तानाशाही की तरह जो है कि काम करते थे, हमेशा ये विरोधपूर्ण जो है कि कार्य करते थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिससे FN सूजा के नाम से जो है जाना जाता है। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं 11 नंबर, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 60 हो, जिसका आधार कोण 70 हो, या फिर जिसका आधार कोण 80 हो, या फिर जिसका आधार कोण 90 हो। किसको कहते हैं? तो समकोण उसी को कहते हैं दोस्तों जिसका आधार कोण क्या हो? 90 हो। समकोण आप लोग सब लोग जानते हैं, ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं मैसेज करके, कमेंट के माध्यम से। अगला जो है देखते हैं, स्टूडियो पाटर का नाम बताइए। स्टूडियो पाटर का नाम बताइए। अंबिका सोनी, या फिर ज्योतिष्ना भट्ट, या फिर अर्पणा कौर, या फिर अंजलि इला मेनन। तो 12 नंबर प्रश्न है भाई और कौन सा जो है जवाब इसका सही हो जाएगा? तो हम लोग जो है जिसके जवाब की तरफ जो है जाते हैं। 12वां का कौन सा जवाब सही होगा? तो बी सही हो जाएगा, ज्योतिष्ना भट्ट। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं कौन सा है। तो हमारा प्रश्न है कौन सा? यह है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कौन से रंग कंस्ट्रक्शन रंग हैं? कौन से रंग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन रंग है? तो ऑप्शन देखते हैं, लाल और हरा, या फिर कथई और लाल, या फिर नीला और हरा, या फिर लाल और नीला। इस तरीके से जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ए ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा, लाल और हरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय, मोती का कार्य या सीपियों एवं हाथी दांत के कार्यों में व्यापार एवं नियमित हेतु जाना जाता है? पहला देखते हैं रायगढ़, दूसरा है अजंता, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लोथल आपका गुजरात में है, अजंता आपका महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आपका हरियाणा के हिसार में है, रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न है, जवाब इसमें दोस्तों सही हो जाएगा आपका लोथल वाला हिस्सा जो है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध रही है? थोड़ी तबीयत मेरी खराब चल रही है। बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध रही है? तो वास शैली है,
या फिर तेल शैली है, या फिर फ्रेस्को चित्रण है, या फिर टेम्पेरा है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, जवाब आपको देना होगा। कौन सा जवाब इसमें सही हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ हम लोग चलते हैं। तो जवाब इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन वास शैली आपका संबंधित रहे। अवनी बाबू ने जो है कि इसकी जो है कि खोज, या फिर इसमें जो है कि सर्वाधिक पहले इसको जो है कि लाया था, इनके द्वारा जो है इसमें काम किया गया है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में चित्रों का विषय क्या है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में जो है चित्रों का विषय क्या रहा है। शिकार का दृश्य रहा है, दरबार का दृश्य रहा है, धार्मिक चित्र रहा है, प्राकृतिक दृश्य रहा है। तो प्रागैतिहासिक जो गुफाएं रही हैं उसमें जो है कि हम लोग देखते हैं तो शिकार का दृश्य रहा है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। पहाड़ी कलम और काशीदकारी के समन्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है। पहाड़ी कलम और काशीदकारी के समन्वयन का जो है कि उदाहरण पूछा गया है इसमें, तो वो क्या हो जाएगा। तो चम्मा रुमाल हो जाएगा, कत्था हो जाएगा, या फिर अड़सड़ा पट हो जाएगा, या फड़ हो जाएगा। तो फड़ आपका चंबा शैली से संबंधित रही है, कत्था जो एक टेक्सटाइल के रूप में जो है जानी जाती है, फड़ राजस्थान से संबंधित रही है। तो इस तरीके काशीदकारी का समन्वयन 17 नंबर प्रश्न है, जवाब आपका ए ऑप्शन सही होगा। चंबा रुमाल के लिए प्रसिद्ध रहा है, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो अल्तामीरा से, या फिर लास्को में, या फिर भीमबेटका में, या फिर नियो में। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो प्रागैतिहासिक चित्र मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। तो ये आपको जो है कि पेट्रोग्लिफिक्स जो है ये आपका जो है कि भीमबेटका से मिलता है। 1858 वाले समय में जो है कि देखने को मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम जो मिला हुआ है आपका ये अल्तामीरा से मिला हुआ है। ये ऑप्शन आप लोग का सही रहेगा। सर्वप्रथम की बात करेगा जब अल्तामीरा रहेगा तो अल्तामीरा हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं वो कौन है। तो राम कुमार दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा, बनारस के चित्रकार थे। जतिन दास जी थे, या फिर रामबी सुतार थे, या फिर शेखर जोशी थे। तो इन सभी में जो हम लोग देखते हैं रामबी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। तो 19 नंबर प्रश्न है, और जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रामबी सुतार, जिसमें 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है रामबी सुतार के द्वारा, जो कि गुजरात के जो है कि केवटिया बाढ़ पे जो है कि स्थित है। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखते हैं सेतु बाढ़ जो भी है साधु बेट बाढ़ पे जो है कि स्थित है। रंगों के बारे में षडांग में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन जो है देखते हैं, रूप भेद कहते हैं, या फिर वर्णिका भंग कहते हैं, या फिर सादृश्य कहते हैं, या फिर लावण योजना कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, हम लोग जो है उत्तर की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, वर्णिका भंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों, इसलिए जो है कि क्लास थोड़ी डाउन हो रही है। अगला देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। संसार का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कहाँ है। तो श्री रामा स्वामी मंदिर भारत में है, या फिर प्रबन्नन मंदिर इंडोनेशिया में है, या फिर काली मंदिर रोम में है, या फिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। 21 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ हम लोग जाते हैं। जवाब कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का सही रहेगा। अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है वो संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। अगला जो है देखते हैं 22 नंबर। गंधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है। तो गंधार मूर्तिकला रही है वो ईरानी कला से, या फिर ग्रीक कला से, या फिर इटालियन कला से, या फिर मिस्र कला से। तो ये किससे प्रभावित है। ये 22 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन आप लोग का सही रहेगा, ग्रीक कला से प्रभावित रही है दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर अगला जो है कि प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा दिल्ली का महानिदेशक कौन था। तो अनीस फारूकी है, राजीव लोचन हैं, या फिर सहारे हैं, या फिर अद्वैत गणनायक जी हैं। 23 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो गणनायक है अद्वैत गणनायक, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या क्या कह रहा है। तो वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्ल्ड फेस्टिवल की बात की गई है। यहाँ ऑप्शन हम लोग देखते हैं डंकार में, या फिर दूसरा है लागोस में, या फिर तीसरा है बीजिंग में, या फिर चौथा है वियना में।
तो 24 नंबर प्रश्न है कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। तो 24 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा आपका डंगार में। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। डंगार हो गया था ना। कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है, ये ऑप्शन है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया मातीस है, दूसरा है पिकासो, तीसरा है सोजान और चौथा है रेनबरा। 25 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग देखते हैं कौन सा जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन है। तो वो फाववाद या जंगलवाद से जो संबंधित कलाकार रहे हैं वो मुख्यतः कौन रहे हैं। तो ये मातीस जी रहे हैं, हेनरी मातीस के नाम से जो है इनको जाना जाता है। और ये इनका महत्वपूर्ण जो है कि संग्रह है जिसमें इन्होंने जो है कि कार्य किया है। अगला जो है 26 नंबर जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और 26 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कहता है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा। पहला ऑप्शन दिया है ग्रीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है हंगरी है, तीसरा है इस्तांबुल और चौथा है बीजिंग। इन 4 ऑप्शन जो है दिए गए, इनमें से कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा। तो हंगरी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, हंगरी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है। कौन सा तत्व जो है सभी ललित कलाओं में जो है कि पाया जाता है। पहला है लय, रंग, आकार और रेखा। लय हर जगह जो है कि पाया जाता है, किसी भी विकार को जो है लय के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अगला जो है देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है। शैल चित्र पाया जाता है। शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं रामदरी में, रामपुर में, मुखादरी में या उज्जैन में। 28 नंबर प्रश्न है, जवाब इसका क्या हो जाएगा। 28 का जो सही जवाब होगा वो मुखादरी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग को सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 29 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 29 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कहता है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया बसोली शैली, दूसरा है गढ़वाल शैली, तीसरा है कांगड़ा और चौथा है किशनगढ़ शैली। इन चारों में से कौन सा जवाब सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है। जवाब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 29 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। 29 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किशनगढ़ शैली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 30 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। इसमें बंगाल शैली के चित्रकार कौन है। सतीश गुजराल जी हैं या फिर जी आर संतोष जी हैं या फिर नंदलाल बोस जी हैं या फिर मंजीत बाबा जी हैं। तो जो सतीश गुजराल हैं वो तो नहीं थे, ना जी आर संतोष जी रहे। जी आर संतोष कश्मीर से संबंधित रहे, मंजीत बाबा आपके पंजाब से संबंधित रहे हैं। और तो यहाँ नंदलाल बोस ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदलाल बोस, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 31 नंबर प्रश्न। और 31 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कहता है। तो मुगल बादशाह ने कौन सा बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था। यानी प्राकृतिक, ये मुगल बादशाहों में कौन बादशाह था जो प्राकृतिक दृश्यों का प्रसिद्ध था। तो पहला देखते हैं बाबर है, ये शौकीन था, प्राकृतिक दृश्यों का शौकीन था। पहला है बाबर, दूसरा है अकबर या फिर तीसरा है जहांगीर या फिर चौथा है शाहजहां। इन चारों में से कौन सा जवाब सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग देखते हैं कौन सा जवाब जो है सही होता है। तो सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, जहांगीर। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला ऑप्शन जो है देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई। विख्यात ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। विख्यात जो ताजमहल है वो किस मुगल बादशाह के द्वारा जो है कि बनवाया गया था। ऑप्शन देखते हैं, पहला है बाबर होगा या फिर हुमायूं होगा या फिर अकबर होगा या फिर शाहजहां होगा। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही होगा, हम लोग जो है कि इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ग्राफिक का संबंध है। ग्राफिक का संबंध किससे रहा है। ग्राफिक का संबंध किससे रहा है। तो टेम्परा तकनीक में, छपाई की विधि में, फ्रेस्को की तथा मोज़ेक की। तो 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब सही होगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, छपाई की विधि। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कहता है।
हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ है? हमजानामा का जो चित्रण देखने को मिलता है वो किसके समय हुआ है? अकबर के समय हुआ था, या फिर हुमायूं के, या फिर बाबर के समय, या फिर हुमायूं, या फिर अकबर, या फिर शाहजहां? 34 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हम देखते हैं 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया है? किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया है? के.एन. मजूमदार, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डॉक्टर अजय जेटली, डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा? 35 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा? तो 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, के.एन. मजूमदार। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, के.एन. मजूमदार। सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनवाया था? सरस्वती और भारत माता का जो आलोचनात्मक जो चित्र बनवाया था वो किसने बनवाया था? तो राजा रविवर्मा ने बनवाया था, सतीश गुजराल ने बनवाया था, या फिर अमृता शेरगिल ने, या फिर एम.एफ. हुसैन ने? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारत माता पर जो विवादित चित्र बनाया गया था वो एम.एफ. हुसैन के द्वारा, जो है मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा 36 नंबर का। अगला देखते हैं 37 नंबर 37। दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समसामयिकी चित्रकार कौन था? जो दृश्य चित्रण की बात की गई है, दृश्य चित्रण में आपका राम कुमार होगा, या फिर सतीश गुजराल होगा, या फिर एम.एफ. हुसैन होगा, या फिर मंजीत बाबा होगा? दृश्य चित्रण के लिए जो अच्छे कलाकार माने जाते हैं वो कौन है? तो वो आए हैं राम कुमार। 37 का ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, दृश्य चित्रण के लिए राम कुमार जो है कलाकार रहे हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, एसेस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? एसेस ऑफ इंडियन आर्ट जो है, एसेस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है, या फिर ई.वी. हेवल ने, या फिर बी.एन. गोस्वामी ने, या फिर राकेश गोस्वामी ने? इस तरीके से 38 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बी.एन. गोस्वामी। बी.एन. गोस्वामी जो सही ऑप्शन होगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 40 नंबर। फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ये धुंधला हो गया। फ्लॉपी जो डिस्क है वो इस्तेमाल करते हैं किसमें? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किस में किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में किया जाता है, या फिर CD प्लेयर में किया जाता है, या फिर कैसेट प्लेयर में, या फिर फोटो प्रोमो फ़ोन में किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं 39 नंबर का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये कंप्यूटर में किया जाता है। अगला देखते हैं, IBM का लोगो किसने डिज़ाइन किया था? IBM का लोगो किसने डिज़ाइन किया था? एल ने, या फिर पॉल रेड ने, या फिर टॉम गेमर ने, तथा जॉन इवान चेयरयफ ने? तो देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, पॉल रेड ने। बी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, पॉल रेड। फिदियास कौन है? फिदियास कौन है प्रश्न है हमारा। उत्तर की तरफ हम लोग जाते हैं। फिदियास कौन है? पहला है ग्रीक मूर्तिकार रहे हैं, दूसरा है रोमन मूर्तिकार रहे हैं, तीसरा है ग्रीक दार्शनिक रहे हैं, चौथा है रेनेसां मूर्तिकार रहे हैं। 41 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग देखते हैं कि ए ऑप्शन आपको सही, ग्रीक मूर्तिकार। ए ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, ग्रीक मूर्तिकार। नाप के लिए सड़ांग में क्या कहते हैं? नाप के लिए सड़ांग में क्या जो है, नाप के लिए जो है कि सड़ांग को किसके नाम से जो है जाना जाता है? पहला ऑप्शन जी है सादृश्य के नाम से, या लावण योजना के नाम से, या वणिका भंग, या प्रमाण? तो हम 42 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, प्रमाण के नाम से जो है जानते हैं। डी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, मूविंग फोकस एसेस ऑन इंडियन आर्ट 1978 पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो जया पस्वामी जी हैं, कृष्ण चैतन्य जी हैं, के.जी. सुब्रमण्यम जी हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा जो है जवाब सही होगा? 43 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग जो है देखते हैं। 43 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जो 43 नंबर का जो सही जवाब होगा सी हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम जी रहे हैं, जो आपके लखनऊ कला विद्यालय से जो है संबंधित रहे। 44 नंबर जो है प्रश्न जो है देखते हैं, शकुंतला प्रेम लेख विद सखी
1875 ईस्वी में कैनवास पर तेल चित्र किसके चित्रकार कौन रहे? शकुंतला प्रेम लेख विथ सखी 1875 किसके जो इसके कैनवास पर जो इसके कलाकार कौन रहे हैं? राजा रवि वर्मा जी रहे हैं, या फिर शैलेंद्रनाथ डे जी रहे हैं, या फिर नंदलाल बोस जी रहे हैं, या फिर असित कुमार हल्दर जी रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जो है जवाब इसका सही हो जाएगा? तो 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं राकेश गोस्वामी सर की जो सेकंड प्रैक्टिस सेट, इसका चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। अगला देखते हैं फिदियाउस डांगर कौन थे? फयाजुद्दीन डांगर कौन थे? तो शास्त्रीय गायक थे, या फिर तबला वादक थे, या फिर चित्रकार थे, या फिर शिल्पी थे। तो जो फयाजुद्दीन जो डांगर थे वो कौन थे? इस तरीके से जो है प्रश्न को जो है थोड़ा बड़ा करके जो है देख सकते हैं। फयाजुद्दीन डांगर कौन थे? तो शास्त्रीय गायक थे, या तबला वादक थे, या शिल्पी थे, या चित्रकार थे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। तो जो फिजियाजू जो डांगर रहे हैं वो एक चित्रकार रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं 46 नंबर। द ग्रेट रिफक्शन ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? अगला ऑप्शन जो है कि इसमें ऑप्शन देखते हैं। द ग्रेट रिफक्शन में मेसोपोटामिया में है, या ग्रीस में है, ईरान में है, या फिर मिस्र में है। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं 46 का जो सही जवाब हो जाएगा और डी हो जाएगा, मिस्र वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, पद्मानुभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? पद्मानुभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तथा तमिलनाडु में है। 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? 47 का हम लोग जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, तमिलनाडु वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर, वेजवुड पॉटरी कहाँ की है? वेजवुड जो पॉटरी है वो कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है, स्पेन की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है। वेडवुड पॉटरी कहाँ की है? ये प्रश्न अच्छा है। 48 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो इंग्लैंड वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 49 क्या कहता है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज जो है वो कहाँ स्थित है, इसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो गोल गुंबज जो स्थित रहा है वो नासिक में होगा, या सूरत में होगा, या बीजापुर में होगा, या मैसूर में होगा। मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है, तथा इस तरीके से जो गोल गुंबज है वो बीजापुर में है। और ये ऑप्शन जो है आप लोग का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर जो है प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 50 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छे तरीके से इसका प्रिंट नहीं हुआ है। 50 नंबर प्रश्न है, मूर्ति कला के क्षेत्र में अपने समय में सबसे अधिक समसामयिकी व प्रयोगवादी कलाकार थे? सुधीर रंजन खासगिरी, या सदाशिवनंद जी गंगाधर जी, या फिर BN आर्य, या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। 55 नंबर प्रश्न है, जवाब जो है कि कौन सा सही हो जाएगा? तो 50 का जो प्रश्न है जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, यानी कौन? सदाशिव गंगाधर जी। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सदाशिव गंगाधर जी वाकड़े। अगला जो है देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बनी ठनी की प्रसिद्ध गायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है किशनगढ़, चौथा है बूंदी, पांचवा है जयपुर। इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए, मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर और बूंदी। 51 नंबर प्रश्न है, जवाब जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जवाब 51 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। किशनगढ़ जो है बनी ठनी की जो संरचना रही है मुख्यतः, बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 50 नंबर, लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम बताइए। पहला ऑप्शन देखते हैं ललित मोहन सेन, दूसरा है जय कृष्ण अग्रवाल, तीसरा है श्याम शर्मा और चौथा है उपरोक्त सभी। 52 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी, यानी चारों ऑप्शन जो है सही है। ललित मोहन सेन रहे हैं, जय कृष्ण अग्रवाल जी रहे हैं, श्याम जो है कि शर्मा भी रहे हैं। इस तरीके से हम लोग जो कि अगला जो है देखते हैं 53 नंबर प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। विक्टर वासेरली किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो आप आर्ट के लिए, पॉप आर्ट के लिए, दादाइस्ट के लिए तथा रियलिस्ट के लिए। 53 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि 53 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, आप आर्टिस्ट के लिए। ए ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। भाइयों आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए जो है वीडियो इस तरीके से हो रहा है। 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है?
प्रेक्सोटेली प्रसिद्ध रहे हैं। प्रेक्सोटेली जो है प्रसिद्ध रहे हैं। रोमन मूर्तिकार रहे हैं, ग्रीक मूर्तिकार रहे हैं, ग्रीक दार्शनिक रहे हैं, फ्रेंच चित्रकार रहे हैं। 54 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 54 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा प्रेस्टेलिक, जो वो रोमन मूर्तिकार के नाम से जो है कि जाने जाते हैं। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग बिल्कुल जो है कि सही हो जाएगा। इसी को आप लोग ट्रिक करिएगा। ये जो है प्रश्न, इस तरीके के जितने भी प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में जो है कि देखने को मिलेंगे। अगला जो है 55 नंबर देखते हैं। सारनाथ के स्तंभ में चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए सील हैं या फिर प्रतीक सिंबल में है या फिर लोगो में है या फिर चिन्ह में है। 55 नंबर प्रश्न है और जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रतीक और एबलसेम में। 56 नंबर प्रश्न क्या है? स्टेलन रेटर ने शुरू किया था इटालियन 17 स्टूडियो, टामरीन लिथोग्राफी वर्कशॉप, आर्ट ग्राफो सेंटर, मद्रास रीजनल सेंटर। 56 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 56 का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही होगा, इटालियन 17 स्टूडियो जो है, ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। बर्निन ब्रांज कई हजार धातु की पट्टियों और मूर्तियों का समूह किस देश का है? तो साउथ अमेरिका का है, वेस्ट नाइजीरिया अफ्रीका का है, अमेरिका का है और मिस्र का है। 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 57 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपका होगा, वेस्ट नाइजीरिया अफ्रीका। बी सही करिएगा आप लोग। हम्पी राजधानी थी। हम्पी जो राजधानी रही है तंजावुर की रही है, विजयनगर की रही है, मदुरई की रही है तथा पंडकाल की रही है। 58 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो 58 का दोस्तों बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, विजयनगर की। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेलेनिस्टिक कला की बात करते हैं। हेलेनिस्टिक कला का सबसे ऊपर प्रभाव रहा है कुषाण कला से, गुप्त कला से, मौर्य कला से, गंधार कला से। 59 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखते हैं 59 नंबर का जो है सी ऑप्शन आप लोग का सही है, गंधार कला। हेलेनिस्टिक का संबंध कहीं भी आ जाए तो गंधार आप लोग टिक करिएगा और यही सही जवाब होगा। हेलबिड बेलूर की मंदिर पद्धति संबंधित रही है पश्चिम चालुक्य पद्धति से, राष्ट्रकूट पद्धति से, होलसाल पद्धति से तथा चोल पद्धति से। 60 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखते हैं सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, होलसाल पद्धति से। सी सही हो जाएगा, चालुक्य होलसाल पद्धति से। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? राजा रानी मंदिर कहाँ है? तो राजा रानी मंदिर को हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पुरी में होगा या फिर खंडगिरी उदयगिरी में है या फिर सारनाथ में है या फिर भुवनेश्वर में है। तो 61 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर है दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 62 नंबर प्रश्न। सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रंज मूर्तियां किस संग्रहालय में है? सर्वाधिक मात्रा में जो चोल ब्रंज मूर्तियां हैं वो किस संग्रहालय में है? तो प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम मुंबई में, मद्रास म्यूजियम चेन्नई में, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चौथा है मैसूर राजवाड़ा मैसूर में। 62 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखते हैं। तो 62 का जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, मद्रास म्यूजियम। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। हागिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? हागिया जो सोफिया है वो भी गिरजाघर कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास करिएगा। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, वेनिस में है या फिर रेवेन्ना में है या फिर फ्लोरेंस में है, इस्तांबुल में। इसका जवाब जो है कि आप लोग जो है ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, करारा मार्बल द्वारा निर्मित, प्रश्न अच्छा आ रहा है। करारा मार्बल द्वारा निर्मित 30 मीटर ऊंची वस्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन 107 से 113 कहाँ पर है? तो फ्लोरेंस में है या फिर रोम में है या फिर मिलान में है या फिर पेरिस में है। 64 नंबर प्रश्न है भाइयों, और कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 64 का बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, रोमन। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द ग्रेट ऑफ द हेल ब्रॉन्ज में किसने बनाया है?
कॉन्स्टेंटिन ब्रांकुसी ने, अरिस्टाइन माइलर ने तथा अगस्ट रोदा ने तथा एंटोनी कॉनोवा ने। 65 नंबर प्रश्न है, 65 का कौन सा आंसर ऐसा हो जाएगा? 65 का सी, अगस्त रोदा। इसी के साथ जो है दोस्तों आज यहीं तक क्लास करते हैं। बाकी 67 नंबर जो प्रश्न है अगले दिन किया जाएगा, इसलिए कि मैं भी काफ़ी क्राउड हो गया हूँ, थक गया हूँ।